अल्लू अर्जुन अपनी मूवीज को लेकर काफी फेमस है और कौन ही होगा जो साउथ की मूवी देखता हो, अल्लू अर्जुन को ना पसंद करता हो या उनको ना जानता हो। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके लुक्स के लोग दीवाने हैं। अल्लू अर्जुन की मूवी मानो आजकल की यूथ का सबसे बड़ा क्रेज है और शायद जब भी आप साउथ की मूवीज का नाम सुनते होंगे तो अल्लू अर्जुन का नाम तो उनमें जरूर शामिल करते होंगे। उन्हें अल्लू अर्जुन पर अब बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। इंग्लिश में कोट है ना, एक कहावत है ना, ट्रबल्स डू नॉट कम बेस्ड ऑन साइज, दे कम रिगार्डलेस ऑफ बिग और स्मॉल, व्हिच मींस डिफिकल्टीज और चैलेंजेस डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन वंस पोजीशन, वेल्थ और स्टेटस, दे कैन अफेक्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि डिफिकल्टीज और चैलेंजेस किसी की स्थिति, धन या हैसियत के बेसिस पर नहीं आते, डिफरेंशिएशन नहीं करते, वे किसी को भी किसी भी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हो गया अल्लू अर्जुन के साथ। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। साउथ फिल्म के स्टार अल्लू अर्जुन उनकी फिल्म पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद से अल्लू अर्जुन काफी चर्चा में है। अब इस मामले पर सोशल मीडिया से लेकर तेलंगाना विधानसभा तक में चर्चा हो रही है। मीडिया के सामने भी कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, कहा, मैं अपने सभी प्रशंसकों से अपील करता हूं कि हमेशा की तरह वो जिम्मेदारी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के संध्या थिएटर में एक महिला की मौत और इस मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया था। इस मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीते शनिवार को विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुताबिक ये घटना अल्लू अर्जुन की लापरवाही से ही हुई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस की बात नहीं सुनी। रेवंत रेड्डी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए भी इस घटना पर टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री रेड्डी ने जब विधानसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया तो उन्होंने अल्लू अर्जुन और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के व्यवहार पर भी टिप्पणी की। इसके कुछ घंटों बाद ही अल्लू अर्जुन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेवंत रेड्डी का नाम बिना लिए उनके ऊपर टिप्पणी कर दी, उनकी टिप्पणियों का जवाब दे दिया। अल्लू अर्जुन ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है, पुलिस उनके पास नहीं आई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर 4 दिसंबर को हुआ क्या था। 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल की रिलीज की पूर्व संध्या पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। यहाँ लोग एडवांस में टिकट खरीद कर फिल्म देखने पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन की टीम ने अचानक यहाँ उनके जाने का कार्यक्रम बनाया। उनके सिनेमा घर पहुंचते ही उनके फैंस में भगदड़ मच गई। इस दौरान वहाँ 35 साल की एक महिला थी जिसकी मौत हो गई। इसे लेकर अल्लू अर्जुन समेत कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक महिला के पति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत भी दी थी। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने 8 दिसंबर को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संध्या थिएटर के मालिकों में से एक एम संदीप, सीनियर मैनेजर SM नागराजू और लोअर बालकनी इंचार्ज जीविया चंद्रा को गिरफ्तार किया। इस मामले में संध्या थिएटर के प्रबंधन ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि उनका इस मामले से कोई भी नाता नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा क्या। रेवंत रेड्डी ने कहा कि फिल्म निर्माता व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अगर लोगों की जान जोखिम में डाली जाएगी तो वो खामोश नहीं रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में संध्या थिएटर में हुई घटना के बारे में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को गलत बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा पुलिस ने उन्हें थिएटर आने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि संध्या थिएटर के अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसे में वहाँ किसी सेलिब्रिटी के आने से परेशानी होती, लेकिन इजाजत नहीं मिलने के बावजूद पुष्पा फिल्म के अभिनेता थिएटर गए। अगर वो थिएटर जाकर फिल्म देखते तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन थिएटर जाते वक्त उन्होंने सड़क पर कार की छत खोल दी और रोड शो किया। ये देखकर अगल बगल में सभी थिएटरों से लोग संध्या थिएटर की तरफ भागने लगे और भगदड़ मच गई। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस घटना में रेवती नाम की एक लड़की, एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा कोमा में चला गया। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार ऐसा ही होता है। बेटे का हाथ पकड़कर माँ ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अभिनेता और थिएटर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि कुछ घंटों बाद वो रिहा भी हो गए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इस घटना को तूल दे दिया। थिएटर हादसे में पीड़ित परिवार ने फिल्म के टिकट खरीदे थे, क्योंकि उनका बेटा अल्लू अर्जुन का प्रशंसक था, लेकिन थिएटर में उनकी माँ की मृत्यु होने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन पीड़ित परिवार या बच्चे से मिलने तक नहीं गए। मुख्यमंत्री रेड्डी ने विपक्ष के सवालों पर कहा, ऐसे अमानवीय लोगों को थाने ले जाने पर 10 साल तक मंत्री पद पर रह रहे लोग भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं अल्लू अर्जुन ने भी अब इस पर एक एक करके सारी टिप्पणियों पर जवाब दिया। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन ने विधानसभा में रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। अल्लू अर्जुन ने कहा कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। अपने आवास पर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, इसके लिए किसी को, किसी विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे थिएटर में रैली लेकर नहीं गए थे, बल्कि प्रशंसकों से ये कहने गए थे कि वे किनारे की तरफ ना जाएं, बल्कि आगे की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि कई गलत खबरें और अफवाहें फैली हुई हैं। मैंने कोई रोड शो नहीं किया।
अगर अल्लू अर्जुन के इस पूरे प्लॉट को पढ़ा जाए, इस पूरी स्टोरी को समझा जाए, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, तो कई लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा या फिर कई लोग इसको पीआर स्टंट भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा?